जय श्री जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिन्दुरविधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अद्भुत कृति। चरणानुयोग के विषयों का बहुत गहराई से निरूपण। चरणानुयोग सापेक्ष द्रव्यानुयोग का वर्णन, या ऐसा कह सकते हैं द्रव्यानुयोग को साथ में लेकर के चरणानुयोग का वर्णन। चरणानुयोग माने आचरण की चर्चाएं हुआ करता है, लेकिन यह अमृतचंद्राचार्य की सूक्ष्म दृष्टि ही है कि यहाँ आचरण अकेले की बात न करके आचरण के साथ में परिणामों की बात कर रहे हैं। बाहरी आचरण को सुधारना है, लेकिन जब तक परिणाम नहीं सुधरेंगे तब तक आचरण सुधरना कोई मायना नहीं रखता है। बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं हुई। हिंसा और अहिंसा के विविध प्रकार के सूत्र यहाँ बतलाए जा रहे हैं। 2 सूत्रों की चर्चा पिछले 2 छंदों में हम आपके बीच में कर चुके हैं, और आज तीसरे चौथे मार्मिक सूत्र की चर्चा करेंगे। आपको सूत्र याद करने के लिए कहा था, और उम्मीद करता हूँ वे सूत्र आपको याद हुए भी होंगे। पहला सूत्र क्या था? बोलो। हिंसा करे और फल ना मिले, क्या? और हिंसा ना करे और फल मिल जाए, ये पहला सूत्र था। हिंसा की उन्होंने। हिंसा के संदर्भ में पहला सूत्र क्या था? हिंसा नहीं की लेकिन हिंसा का फल मिलेगा, और हिंसा की लेकिन फल नहीं मिलेगा, ये पहला सूत्र। सूत्र नंबर 2 था हिंसा बहुत हुई लेकिन हिंसा का फल इतना सा मिलेगा, छोटा मिलेगा, कम मिलेगा। हिंसा इतनी सी हुई लेकिन फल उसका बहुत ज्यादा मिलेगा। इस तरह से ये 2 सूत्रों की चर्चा कल तक हम यहाँ आपके बीच में कर चुके हैं, और आज एक तीसरे सूत्र की चर्चा आपके सामने अपेक्षित विस्तार से की जानी है। पेज नंबर है 91, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा का तीसरा सूत्र। 53 नंबर का यह श्लोक है। एकस्य सैव तीव्रं दिशति फलं सैव मंदमन्यस्य व्रजति सहकारिणोरपि हिंसा वैचित्र्यमात्र फल काले। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ। सहकारिणों अपि हिंसा, एक साथ मिलकर की हुई हिंसा भी। सुनना, गजब का तीसरा सूत्र है ये। हिंसा के बारे में सूत्र नंबर 3, पॉइंट नोट करने योग्य है। एक साथ मिलकर की हुई हिंसा, बोले सबको एक समान पाप मिलेगा, बोले गलत फहमी में मत रहना, सबको एक जैसा पाप नहीं मिलेगा। एक साथ मिलकर की हुई हिंसा भी अत्र फल काले, इस उदय काल में वैचित्र्यम, विचित्रता को व्रजति, प्राप्त होती है। बहुत लोगों ने मिलकर के की, एक साथ हिंसा की, फल मिलेगा, विचित्रता को प्राप्त होती है। और इसके आगे कहते हैं एकस्य सा एव, और किसी एक को वही तीव्र, वही हिंसा तीव्र फल दिखलाती है, और अन्यस्य किसी दूसरे को सा एव हिंसा मंदम, वही हिंसा तुच्छ फल देती है। देखिए सूत्र नंबर 3 याद कर रहे हैं अपन। एक साथ कुछ लोगों ने मिलकर के हिंसा की,
साथ में मिलकर के हत्या की, हिंसा की, सब लोगों ने साथ में मिलकर के की। तो आचार्य देव ये कह रहे हैं सबने जो साथ में मिलकर के हिंसा की थी उसमें एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा फल मिल गया और दूसरे व्यक्ति को बहुत कम फल मिल गया। ये है चक्कर। अब आप कहेंगे यार अपराध सब लोगों ने मिलकर के किया है, सबको एक जैसा फल मिलना चाहिए, न्याय तो यही है। 4 लोगों ने मिलकर के किसी व्यक्ति की हत्या की तो चारों को सजा एक जैसी मिलेगी ना, कि तुम्हारे लौकिक कानून तो यही है। यहाँ जो न्यायाधीश मजिस्ट्रेट का जो कानून है, इस कानून व्यवस्था में तो यही होगा कि 4 लोगों ने मिलकर के हत्या की है, चारों को उम्र कैद दे दी गई। 4 लोगों ने मिलकर के किसी का बलात्कार किया और चारों को फांसी की सजा सुना दी गई। यही होता है ऐसा। 4 लोगों ने मिलकर के कोई पाप किया, चारों को एक जैसी सजा सुना दी गई। लेकिन जो जैन दर्शन का कानून है ये कहता है क्रिया 4 लोगों की एक जैसी दिखाई दे रही है लेकिन फल लगता है एक को बहुत ज्यादा और एक को बहुत कम। इसका मतलब क्या है? बोलो। इसका मतलब ये है हर व्यक्ति को जो फल मिलता है वो अपने अपने परिणामों का फल मिलता है। बहुत छोटा सा श्लोक है और बहुत छोटी सी चर्चा है। देखिए आप, नीचे पढ़ता हूं चर्चा टीका में। सहकारिणो अपि हिंसा अत्र फल काले वैचित्र्यम व्रजति। 2 पुरुषों के द्वारा एक साथ मिलकर की गई हिंसा फल के समय विचित्र रूप अनेक प्रकारता को प्राप्त होती है। वही कहते हैं, मैंने आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं कि तुम उन दोनों व्यक्तियों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो और हम दोनों व्यक्तियों के हार्ट का एक्सरे कर रहे हैं, हम सोनोग्राफी कर रहे हैं। तुम ऊपर से देख रहे हो, हम अंदर से देख रहे हैं। तुम्हें दिखाई दे रहा है ऊपर ऊपर, तुम्हें दिखाई दे रहा है भाई कैमरे लगे हुए थे, देखो दोनों व्यक्तियों ने ये काम किया। और हम कह रहे हैं दोनों ने किया लेकिन दोनों के इंटेंशन में फर्क था। शेर और सुअर का प्रसिद्ध उदाहरण है इतिहास में, सुकर का और शेर का। मैं नहीं समझता हूं हमारे आत्मार्थियों ने किसी ने नहीं सुना हो, सबके सुने हुए होंगे शेर और सुकर का प्रसंग। एक शेर, आपको मालूम है शेर रात्रि में शिकार के लिए निकलता है और जंगली सुअर भी, मांसाहारी पशु जितने भी होते हैं उन्हें निशाचर कहते हैं। निशाचर, रात्रि में निकलने वाले। मुनिराज एक स्थान पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं और एक शेर दौड़ता हुआ आ रहा है उन मुनिराज पर आक्रमण करने के लिए। और इतने में क्या हुआ, एक जंगली सुअर, उसने देखा, अच्छा, दौड़ करके झपट्टा मारा उसने शेर के ऊपर, और शेर के ऊपर झपट्टा मारा और दोनों आपस में लड़ने लग गए। और वहीं लगा हुआ था कैमरा। सुबह दोनों की डेड बॉडी मिली, कैमरा चेक किया गया। जंगल में जो कैमरे लगे हुए थे, जंगल में लगे हुए उन कैमरों को जो वन विभाग के माध्यम से लगाए गए थे, जब चेक किया गया तो देखा दोनों की रात भर युद्ध चला, घमासान युद्ध चला। शेर उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। उसने उसको लहूलुहान कर दिया, उसने उसको लहूलुहान कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को घायल कर दिया। और ये क्या देखते हैं, दोनों ने तड़प तड़प करके प्राण दे दिए। कैमरे चेक किए तो पता लगा दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। और कैमरे चेक करने से पहले लग रहा था पता नहीं किसने इनकी हत्या की है। जनवाणी क्या कह रही है पता है आप सबको? एक दूसरे को मार दिया, क्या एक दूसरे के खून के प्यासे थे, मार दिया। पता है क्या हुआ फिर? एक मर करके नरक में चला गया, एक मर करके स्वर्ग में चला गया। ये है अहिंसा। हिंसा, हिंसा का सूत्र नंबर 3। साथ में मिलकर के की गई हिंसा, दोनों ने एक दूसरे की हिंसा की, लेकिन उसके बावजूद एक व्यक्ति को फल मिला बहुत और दूसरे को मिला कम। एक व्यक्ति को फल मिला नरक और दूसरे को फल मिला स्वर्ग। सच बात यह है भाई साहब, भावों का फल मिलता है। सच बात यह है, परिणामों का फल मिलता है। अभी तो सुनो, ये तो एक दूसरे को मारने की कथा सुनाई हमने आपको। अभी कथाएं इस तरह की निकालो, कहानियां ऐसी निकालो, प्रसंग इस तरह के निकालो
जिन प्रसंगों ने 4 व्यक्तियों ने मिलकर के एक ही अपराध किया हो। अब 4 व्यक्तियों ने जो एक साथ अपराध किया ना, चारों के परिणाम अलग अलग हैं, चारों के भाव अलग अलग हैं। एक कह रहा है नहीं यार इतना बड़ा पाप तो नहीं है, तुझे साथ देना है कि नहीं देना है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, या फिर भी देखो और सोच लो और सोच लो। अब वो उसके परिणाम मंद है। चोरी में भी लगाना, क्या लेशियाओं के हिसाब से भी लगा सकते हो। 6 लोग हैं और 6 के परिणाम अलग अलग हैं। तो बहुत जगह पर इस तरह की बातें लगाई जा सकती है। टीका का वाक्य हमने पढ़ लिया है, नीचे और पढ़ते हैं, देखिए। एकस्य सा एव तीव्रम दिशति, एक पुरुष को तो वही हिंसा तीव्र फल को देती है, और अन्य से सा एव मंदम फलम दिशति, दूसरे जीव को वही हिंसा मंद फल देती है। वाह, वही हिंसा एक व्यक्ति कर रहा है मंद फल देगी, वही हिंसा दूसरा व्यक्ति कर रहा है ज्यादा फल देगी। देखो अब दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। जैसे समझिए आप, एक व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने चोरी की, झूठ बोला और दुनिया भर के खोटे काम किए, उस व्यक्ति को मैंने गोली से मारा, बराबर, और उस व्यक्ति को एक पुलिस वाले ने गोली से मारा। बोलो क्या क्या कहना है आपका? मैं मारता हूं तो गवर्नमेंट ज्यादा फल देती है, कानून ज्यादा सजा देती है, और पुलिस वाले के हाथ से मरता है तो उसे कम सजा देती है। समझ में आ रही है बात? अपराध एक जैसा है, व्यक्ति एक ही मरा है। एक ही व्यक्ति को मारने की क्रिया 2 व्यक्तियों के माध्यम से संपन्न हुई। 2 व्यक्तियों के माध्यम से क्रिया संपन्न होने पर भी एक व्यक्ति बड़ा अपराधी है और दूसरा व्यक्ति निरपराधी है। ऐसा होता है। कानून व्यवस्था भी आपकी इस तरह की बात कर रही है। ये जैन दर्शन का तो सूक्ष्म कानून है, 2 व्यक्तियों द्वारा की गई एक सी क्रिया। आप बिजनेस में लगा लीजिए, एक जैसा बिजनेस कर रहे हैं, आप घर गृहस्थी में लगाइए, आप खाना बनाने खाने में लगाइए, प्रवृत्तियों में लगाइए, सब जगह पर इन बातों को लगा करके देखिए। 2 व्यक्ति एक जैसा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसको हिंसा कम होगी और किसको हिंसा ज्यादा होगी। कुल मिलाकर के एक सूत्र आपके ख्याल में आएगा, परिणामों के अनुसार फल मिलता है। सूत्र नंबर 3 हो गया। आगे बढ़े। पहला सूत्र क्या था? फटाफट जल्दी जल्दी बोलो, पहला सूत्र क्या था? जल्दी जल्दी जल्दी। हिंसा की नहीं, फल मिल गया। नहीं की और फल मिल गया। नहीं की, फल मिल गया। की और फल नहीं मिला, 1 नंबर। 2 नंबर, की ज्यादा फल कम, और की कम और फल ज्यादा, 2 नंबर। 3, एक जैसी हिंसा, प्रवृत्ति एक जैसी, क्रिया एक जैसी और फल अलग अलग। ठीक है, यहां प्रवृत्ति एक जैसी और फल अलग अलग है। अब चौथा सूत्र देखिए आप। नहीं, अभी तो भावार्थ की 3 लाइनें और हैं। 92 नंबर पेज पे भावार्थ। 2 पुरुषों ने बाह्य क्रिया तो बराबर एक सी की, परंतु उस कार्य में जिसने तीव्र कषाय से हिंसा की, उसकी आसक्ति अधिक होने से उदय काल में तीव्र फल होता है। जिसकी आसक्ति अधिक थी और जिसके मंद कषाय से आसक्ति विशेष नहीं हुई, कषाय मंद थी, आसक्ति विशेष नहीं हुई, उसे उदय काल में मंद फल प्राप्त होता है। सारा फल तो उदय के समय पे मिलेगा, बांधते समय तो कोई पता ही नहीं लगता है। आप देखिए, हम आपको क्या बतलाएं। हमने एक उदाहरण दिया था शायद आपको थोड़े दिन पहले। राजा और सैनिकों की चर्चा तो आगे आएगी, है ना, इसलिए अभी उसको इस सूत्र के अंदर नहीं लगाना। प्रश्न कर रहे हैं। हमने एक आपको बात कही थी पहले, 2 व्यक्ति सूट पहनकर, नया सूट पहनकर जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, ध्यान है क्या? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में की थी चर्चा, यानी कि 2 व्यक्ति हैं, सूट पहने हुए, दोनों अच्छा अप टू डेट है बिल्कुल, और मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। दोनों के हाथ में एक एक रुमाल है और दोनों भगवान की वेदी के सामने जाकर और अपने रुमाल से जमीन को साफ करते हैं और झुक करके अष्टांग नमस्कार करते हैं। क्या? दोनों के हाथ में रुमाल है, दोनों जगह साफ करके घुटने टेके हैं। बोलो, वीडियो रिकॉर्डिंग में एक जैसा दिखाई दे रहा है, क्रिया एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन उदय काल में फल विचित्रता को प्राप्त होता है। वो क्या कारण है कि जिस व्यक्ति ने
जिस व्यक्ति को फल अच्छा मिलना है उस व्यक्ति के हृदय में करुणा का परिणाम था, जीव नहीं हो, हिंसा नहीं हो जाए। और दूसरे व्यक्ति के परिणाम ये थे कि यार नया सूट पहन करके आया हूं, जमीन पे घुटने टिकाऊंगा तो ये सूट गंदा नहीं हो जाए, धूल मिट्टी नहीं लग जाए। देखिए क्रिया एक जैसी दिखाई दे रही है लेकिन परिणाम अलग अलग है, और फल तो परिणामों का लगता है। ये सूत्र नंबर 3 हो गया, बराबर। सूत्र नंबर 4 की तरफ बढ़िए। क्या कह रहे हैं? द्रव्य हिंसा भाव हिंसा का चौथा सूत्र, प्रागेव फलति हिंसा क्रियमाणा फलति फलति चक्रतानि कपि आरभ्य कर्तुम कृतापि फलति हिंसानुभावेन। क्या कह रहे हैं? हिंसा, कोई हिंसा, अब गजब का है ये सूत्र, बड़ा गजब का है। सूत्र नंबर 4, हिंसा अहिंसा के संबंध में चौथा सूत्र। क्या कह रहे हैं? कोई हिंसा प्राक एव, पहले ही फलती, फल दे देती है। लो, किसी जीव को मारा यार, क्या क्या कह रहे हैं? अरे आचार्य देव, क्या गजब की बात कह रहे हैं आचार्य देव। किसी जीव को इस व्यक्ति ने मारने का सोचा, मारने का सोचा, अब ये कह रहे हैं तू मारेगा ही नहीं और उसके पहले ही तुझे उसका फल भुगतना पड़ेगा। ये कौन सा है ये न्याय? बिना मारे ही उसका फल भुगतना पड़ेगा। हाँ भाई साहब, यही न्याय है, यही वस्तु है भाई साहब, यही स्वरूप है। ये जिनवाणी की कुछ अलग और अद्भुत बातें हैं, आपको थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करना पड़ेगा आचार्य देव कह क्या रहे हैं। और जो समझने की चेष्टा करना, कितनी गजब की बात कह रहे हैं। एक व्यक्ति ने हिंसा की नहीं, उसके पहले उसका फल मिल गया। चोरी करने की रोज सोच रहा है यार उसका है ना वो चीज़ वहाँ रखी हुई है, ध्यान नहीं है 3 दिन से किसी का भी, चुरा लेता हूँ मैं, चुरा लेता हूँ मैं यार। फिर 3 दिन बाद में, 2 दिन बाद में निकला उधर से, यार आज भी यहीं पड़ी हुई है चीज़ यार, उठा लेता हूँ मैं, उठा लेता हूँ मैं। 3 दिन से, अब चौथे दिन उसको फल मिल गया, उसका पुलिस ने पकड़ लिया, चोरी नहीं की और चोरी का फल मिल गया। अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब यार, ये कैसा अंधा कानून है? अंधा कानून नहीं है। फल यदि परिणामों का लगता है, पुण्य और पाप कर्म का संबंध यदि परिणामों से है, पुण्य पाप का संबंध यदि आपके भावों से है, तो हिंसा कितनी बार की। अभी तो आगे चल करके ऐसी ऐसी गजब की व्याख्याएं और करेंगे हम, जिनमें यह बताया जाएगा कि आपने हत्या की 1 बार और फल मिला आपको 1,00,000 बार। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे होगा? हत्या 1 बार और फल 1,00,000 बार। आप कहोगे यार सामने बैठे आपकी गर्दन हिल रही है, नहीं है, ऐसे कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, चोरी पे लगाओ, हिंसा पे लगाओ, किसी पे भी लगाओ, एक वस्तु नीचे पड़ी हुई है और उसको आपको उठाने का भाव आया, सुनना देखना, बहुत उठाने का भाव आया उसको, जैसे आपकी नहीं है वो चीज, आपकी नहीं है और उठाने का भाव आया, तो चोरी का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना चोरी का पाप। अच्छा, आपने सोचा उठा लेता हूं, उठाने के लिए आप उठ करके उधर गए, इतने में कोई आता हुआ दिखाई दिया, आप वापस आकर के बैठ गए, बात खत्म हो गई। 1 मिनट बाद में जब वो व्यक्ति निकल गया, फिर आपके मन में भाव आया अब उठा लेता हूं, तो ये भाव दोबारा किया या पहले एक बार किया था भाव वही होगा? दोबारा भाव किया ना चोरी का, तो दोबारा चोरी का भाव किया तो दोबारा पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? और तीसरी बार करेगा तो तीसरी बार पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? पॉइंट समझने की चेष्टा करना। मारने के संदर्भ में, किसी जीव की हिंसा और हत्या के संदर्भ में बार बार में आगे आएंगी इस तरह की चर्चाएं करेंगे हम आपके बीच में। यहाँ तो बात आप समझ ली, हमारे बड़े दादा सुनाया करते थे चौरियानंदी के संबंध में, और बड़े गजब की बात है, सुन लो, अभी यही सुन लो, आप दिमाग में आ गई तो। बड़े दादा जब 4 प्रकार के रौद्र ध्यानों की चर्चा करते थे, तो वो ये कहते थे, आप जानते हो चौरियानंदी नाम का जो रौद्र ध्यान है, क्या चोरी करने का पाप कब तक लग रहा है? आपने किसी एक व्यक्ति की घड़ी चुरा ली तो पाप कब लगेगा? बोले चुराई उसमें पाप लगेगा? ऐसा ही है, इसमें क्या है?
जब हमने किसी व्यक्ति की घड़ी चुराई है तो घड़ी चुराने का पाप लग गया? अरे नहीं, चौरियानंदी नाम का एक रौद्र ध्यान है और बड़े दादा ऐसा कहते थे, बोले जब तक तू उस घड़ी को पहने रहेगा, देख देख करके प्रसन्न होता रहेगा, तब तब तुझे उसके चोरी का पाप निरंतर 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 कंटिन्यूअसली लगता रहेगा। अब आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, आपको लोग और क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता भाई साहब, यार हमें समझ में नहीं आ रही यार ये बात, तो यार आप क्या बात कर रहे हो हैं? चुराई तो एक बार ही है मैंने, हम क्यों लगेगा? जब इसलिए भैया जितना जल्दी हो सके वापस लौटा करके आओ उसको, नहीं लौटा करके आएगा तुझे पाप लग रहा है। व्यक्ति कितने से समय के लिए पाप करता है? 33 सागर जाकर के, 30 35 सागर जाकर के, वहां जाकर के कर्म के फल को भोगता है, तो काय का फल भोगा उसने? एक एक सेकंड का फल, लगातार किए हुए पाप का फल इतने लंबे लंबे सागरों तक भोग रहा है कि नहीं नरक में जाकर के? बोलो, 7वें नरक में चला गया, 5वें में चला गया, 6ठे नरक में चला गया, बोलो, तो वह जाकर के कितने सागरों पर्यंत की आयु को भोग रहा है और कौन से कर्म के फल को भोग रहा है? ये कह रहे हैं यहाँ आचार्य देव, मैं भी पढ़ा नहीं है भी अन्वयार्थ पूरा, मैं पढ़ रहा हूं, देखो आप, उसको बेच दी तो भी पाप लगेगा क्या चेतन भाई? उसको दे दो तो भी पाप लगेगा। हाँ, जब उसका तो भाई साहब, अरे सुनाता है उसको हंस हंस करके, प्रसन्न होकर के, ऐसा हुआ था, मैंने उसको ऐसे बेवकूफ बना लिया, मैंने ऐसे चोरी कर ली उसकी, इस तरह से कर लिया, उस तरह से कर लिया, खूब खूब प्लानिंग करता है इस तरह की। कोई हिंसा पहले ही फल देती है, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, कोई करते करते फल देती है। एक हिंसा ऐसी कि नहीं उसके पहले फल मिल गया, एक हिंसा इस प्रकार की कि हिंसा करते करते ही फल मिल गया। लो, आप क्या सोच रहे हो फल मिलेगा साहब, पकड़ में आएंगे तब मिलेगा, जब उसका फल मिलेगा तब मिलेगा? अरे करते करते ही उसका फल मिल जाता है। ये क्या है जिनवाणी? कोई कृता अपि, कर लेने के बाद फलती फल देती है। 3 तरह की बातें हो गई, भूत, वर्तमान और भविष्य। करने, क्रिया किया नहीं, पाप किया, किया करेंगे मान लीजिए आप 26 अगस्त को, अगले महीने, सवा महीने बाद पाप करेंगे 26 अगस्त को और फल मिल गया 15 अगस्त को। हमने प्लान किया, अभी प्लान कर रहे हैं हम 26 अगस्त को इस व्यक्ति को उड़ा देंगे, या कोई व्यक्ति जो अपराधी होते हैं ना वो ऐसी प्लानिंग करते हैं, 15 अगस्त को ऐसा बम विस्फोट करेंगे, 15 अगस्त को ऐसा बम विस्फोट करेंगे। तो अब जिस दिन उसने प्लान किया था 15 अगस्त को बम विस्फोट का, कर्म कब बांधा उसने? जुलाई में बांध लिया ना। 15 अगस्त को बम विस्फोट की प्लानिंग की, कर्म तो जुलाई में ही बांध लिया। अब जो कर्म जुलाई में बांधा है उस कर्म का फल हो सकता है 15 अगस्त के पहले पहले आ जाए। तो जो अपराध आप 15 अगस्त को करने वाले हो वो अपराध करने के पहले ही उसका फल मिल जाए, ये हिंसा का चौथा सूत्र है। अरे आप कानून की बात कर रहे हो, हम कर्म की बात कर रहे हैं क्या? कानून व्यवस्था के हो सकता है साजिश खुल जाए तो भी फल मिल जाए बम विस्फोट होने के पहले ही, ऐसा भी तो हो जाता है ना। लौकिक में भी इस तरह का हो जाता है, साजिश खुल गई, पता लग गया, सारी प्लानिंग पता लग गई और 15 अगस्त की जगह 14 अगस्त की रात को ही सारी प्लानिंग फेल हो गई, सजा मिल गई उसको 14 तारीख को ही। ये क्या हुआ? तो एक तो बात हो गई पास्ट के बारे में, माने पास्ट माने किसका पास्ट? कर्म का, क्रिया के पहले, किसका नाम है पास्ट। एक है प्रेजेंट, करते करते फल मिल रहे हैं, ये प्रेजेंट की बात हो गई, 2 हो गया। और नंबर 3 तो सब जानते हैं इसमें क्या दम है। नंबर 3 क्या है? काम किया अभी, कर्म बंधा, अबाधा काल पड़ा, उदय काल आया, तब फल मिले, ये फ्यूचर हो गया। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं भाई, हैं? विचित्र प्रकार की व्यवस्थाएं। अभी अभी देखो क्या क्या कह रहे हैं, आप तो सुनते जाओ हिंसा के संदर्भ में। मैं कह रहा हूं पूरे हिंदी वांग्मय में, संस्कृत वांग्मय में
पूरे लिपिबद्ध साहित्य के इतिहास में जितना शास्त्र और साहित्य लिखा हुआ है आज तक, उन सब के इतिहास में हिंसा और अहिंसा की ऐसी चर्चा आपको कहीं नहीं मिलेगी, है ही नहीं कहीं। इतने प्रकार से सूत्र बतला करके भंग बनाए हैं अलग अलग प्रकार के। वापस देखो, कोई हिंसा पहले ही फल देती है, कोई करते करते फल देती है, कोई कर लेने के बाद फल देती है, और कोई कर तुम आरभ्य, हिंसा करने का आरंभ करके अकृतापि न किए जाने पर भी फल देती है। शुरू तो कर लिया था आपने, फिर आप बदल गए, हमने कहा नहीं नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको उसका फल दे देती है। इसी कारण हिंसा अनुभावेन, हिंसा कषाय भाव के अनुसार ही फल देती है। वाह, ये अमृत चंद्राचार्य के सूत्र हैं, ये मंत्र हैं भाई साहब। कुल मिलाकर के इन परिणामों को संभाल करके रखो। भाव बिगड़े और सब बिगड़ जाएगा भाई साहब, माहौल बिगड़ जाएगा। भाव मत बिगाड़ो, परिणाम मत बिगाड़ो, भाषा मत बिगाड़ो, क्रिया मत बिगाड़ो, ऊट पटांग चलते फिरते काम मत करो, चलते फिरते मारते मारते मत चलो। तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो, उछल रहे हो, कूद रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, क्या कर रहे हो तुम्हें पता नहीं है। भाव बिगाड़ रहे हो आप। मरा ही नहीं सामने वाला व्यक्ति, मारा ही नहीं क्या, और तेरे मारने के भाव करने से तूने कर्म मान लिया। सारा खेल भावों का है। लगाओ चारों बातों के लिए एग्जाम्पल लगाओ, घुमाओ, अपने डे टू डे लाइफ के अंदर लगाओ इस तरह का। आप, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग अपने जीवन में इस तरह की बातें करते होंगे, पंडित जी हमने क्या पाप किए हैं, आप ही बताओ। हमने हमारे जीवन में कोई पाप नहीं किया, हमने कोई अपराध नहीं किया पंडित जी, हमें क्यों फल मिल रहा है, हमें किस बात की सजा मिल रही है पंडित जी, हमने तो कुछ नहीं किया। बोलो सच में दिल पर हाथ रख करके कहना, आपकी ऐसी फीलिंग है या नहीं है? मैंने तो कुछ गलती नहीं की यार, मैंने तो कुछ किया ही नहीं आज तक, मेरी क्या गलती है, मैंने तो कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूं मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया। ऐसा कहने वाले लोग मिलेंगे आपको। बोलो जीवन में कोई पाप नहीं किया है? हमने कोई पाप नहीं किया जन्म से लेकर के आज तक। हाँ, बुद्धि पूर्वक पकड़ में आने योग्य पाप नहीं हो, किसी की हत्या नहीं की हो, चोरी नहीं की हो, कुशील व्यभिचार नहीं किया हो, है कहीं टैक्स वैक्स की चोरी नहीं की हो, बेईमानी नहीं की हो, धोखाधड़ी नहीं की हो, लूट मार नहीं की हो, किसी का पैसा नहीं हड़पाओ, कुछ भी इस तरह के पाप हमने नहीं किए। मोटा मोटा हमारी जहां तक बुद्धि काम कर रही है, हमने कोई खोटा पाप नहीं किया, नहीं किया, बराबर नहीं किया। अब आचार्य देव कह रहे हैं तो तुझे सजा किस बात की मिल रही है? बोल जिग्नेश भाई, परिणामों का फल ना मिले तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े, वैंशी का वचन याद आ गया। बोलो परिणाम का फल कैसे नहीं मिले भाई साहब? सारा ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा, सारी सृष्टि शून्य हो जाएगी भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? क्या ये तीसरे नरक किसी प्रश्न का जवाब लिखा है क्या वीरेंद्र जी ने? मैंने देखा नहीं ऊपर। वर्तमान में छठे नरक तक जा सकता है ये जीव, ख्याल में आ रही है बात? 7वें नरक में नहीं जा सकता है, तो इसलिए आप ऐसा नहीं समझें कि तीसरे तक ही जा सकता है। ये जीव जा सकता है पाप के फल में। सावधान रहें, सतर्क रहें, परिणामों को संभालने की बात चल रही है। हो गया अन्वयार्थ पढ़ा है भी अपन ने, टीका पढ़ते हैं। टीका देखो, टीका थोड़ी सी व्याख्या कर रहे हैं टोडरमल जी। च हिंसा प्राक एव फलती, कोई हिंसा पहले फल देती है, पहले फल देती है। ये बात ही अजब गजब की लगती है। पहाड़िया जी साहब ख्याल में आ रही है क्या? पदम जी भाई साहब बोलो। ये जो हिंसा है ये पहले फल दे देती है, पहले ही फल मिल गया है? एग्जाम होने के पहले रिजल्ट आ गया कि हाँ जी ऐसा भी हो जाता है। कोई अध्यापक किसी स्टूडेंट को देख करके उसका रिजल्ट एग्जाम होने के पहले ही बता देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, इसका ये रिजल्ट है। ये कैसे कर दिया? क्या बात कर रहे हो आप? हमें मालूम है ना, इसके क्रियाकलाप मालूम है ना हमारे को, इसके क्रिया परिणाम, इसकी प्रवृत्तियां हमारे को पता है ना, ये क्या कर रहा है। तो क्रिया प्रवृत्तियां सब हमारे को मालूम है, इस समय ये किस तरह की कर रहा है। तो फिर क्या कहना चाह रहे हो? हमें पता है ये ऐसा करेगा और फिर ये ऐसा फल आने वाला है, इसका इसके साथ में ऐसा फल आएगा, पहले ही बता दिया उन्होंने।
सूत्र है, बिना किए हुए बता देते हैं, मुनिराज बतला देते हैं और क्रमबद्ध के अनुसार दिख जाती है, फल मिल जाता है। कोई हिंसा तो पहले फल देती है और किसी जीव ने हिंसा का विचार किया था। देखो समझा रहे हैं उस चीज को, टोडरमल जी समझा रहे हैं, आप लोग तो सब समझदार हैं, लेकिन टोडरमल जी अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। किसी जीव ने हिंसा का विचार किया था परंतु वह तो नहीं बन सकी। विचार किया उसने, पाप कर्म का विचार किया उसने, अब फल नहीं बना उसका, परिस्थिति बनी नहीं उसके, नहीं बन सकी उसकी, परिस्थिति नहीं बनी, मौका ही नहीं मिला मारने का। किंतु उस विचार से जो कर्म बांधा था, अब जो विचार से कर्म बांधा था वो कर्म कैसा बांधा था? बोलो, हिंसा का ही बांधा होगा ना? क्या हिंसा के विचार से जो कर्म बंधा वो कर्म कैसा बंधा होगा? हिंसा का ही कर्म बंधा होगा ना। उसका फल उदय में आया और पश्चात हिंसा का जो विचार किया था वह कार्य भी बाह्य में बन गया। लो, वो कार्य भी बन गया बाह्य में, जैसा इसने विचार किया था उसका फल भी आ गया, और क्या, और जैसा उसने विचार किया था बाद में वो कार्य भी बन गया। इस तरह हिंसा पहले ही फल देती है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? हिंसा ने पहले ही फल दे दिया। चार बातें समझा रहे हैं, चार हैं यहां प्रकरण। इस सूत्र के चार महत्वपूर्ण प्रकरण हैं, याद रखने योग्य हैं। देखिए, क्रियमाणा फलती, इस सूत्र का दूसरा बिंदु, तथा कोई हिंसा करते समय ही फल देती है। हिंसा कर रहा है, करते करते ही फल मिल गया। ऐसा नहीं होता है, कोई व्यक्ति किसी को पीट रहा है और पीटते पीटते पिट गया, पीटने के लिए गया था और खुद पिट करके आ गया, ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति को गाली दी और सामने वाले ने चाटा मार दिया तो तुरंत ही फल मिल गया उसका, तत्काल भी मिल जाता है फल, करते करते ही। अभी तो इसने ढंग से गालियां दी भी नहीं थी, जवान निकाली थी और इतने में सामने वाले ने खींच खींच के मारना चालू कर दिया, तो करते करते ही तुझे उसका फल भी मिल गया। जैसे आपको मालूम है वो रात्रि भोजन वाली कथा सुनाते हैं, बालबुद्ध पाठमाला भाग 2 में है। अरे बड़े आए, रात को भोजन नहीं करेंगे, रात को भोजन नहीं करेंगे, जैसे दिन में भोजन करके सीधे स्वर्ग जाएंगे। मजाक बना रहे थे लोग। फिर क्या हुआ? और रात्रि में किसी ने देख नहीं पाया, भोजन में सर्प गिर गया था सब्जी में, वो सब बेहोश होने लगे। दूसरों को स्वर्ग पहुंचाने की बात कहने वाले स्वयं स्वर्ग की तैयारी करने लगे। होने लग गया, और क्या है, नरक की तैयारी, परलोक की तैयारी को। कोई हिंसा करते समय फल देती है, किसी ने हिंसा का विचार किया और उसने जो कर्म बंद किया, क्रियमाणा वाला पढ़ रहा हूं मैं, वह कर्म जिस समय उदय में आया उसी समय विचार अनुसार बाह्य हिंसा बन गई। इस तरह हिंसा करते हुए उसका फल प्राप्त होता है। अभी देखो ये पॉइंट क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा समझना इस पॉइंट को। हमने किसी व्यक्ति को मारने की प्लानिंग की, बराबर, मारने की प्लानिंग करके जैसे ही प्लानिंग की गई, अब प्लानिंग करते ही कर्म बन गया। अब प्लानिंग तो चल ही रही है अभी बराबर, अब प्लानिंग चल रही है और कर्म तो बंध गया। अब कर्म बंधा है तो फल भी मिलेगा। बोले तेरी प्लानिंग चलती रही और जो कर्म बंधा था उस कर्म का फल मिलने का काल आ गया। जब उस कर्म का फल मिलने का काल आया उसी समय हिंसा करने की प्लानिंग भी सक्सेस हो गई। तो काम करते करते ही, हिंसा करते करते ही वो जो परिणाम किया था उस परिणाम का फल भी भोगने का प्रसंग आ गया। साथ साथ में फल भी भोग लिया काम करते करते। सब समझ में नहीं आई क्या? नहीं है समझ में? कमाई समझ में? अरे कितना सरलता समझाया मैंने, वापस सुनो। कर्म बांधा, कर्म बांधा, प्लानिंग चल रही है इसलिए कर्म बांधा। 3 दिन बाद में फल आना है, 30 दिन बाद में फल आना है, बराबर। हिंसा का परिणाम किया था, अब 30 दिन बाद में जिस दिन फल मिलना है उसी दिन हिंसा करने की क्रिया और प्रवृत्ति और परिस्थिति और बनाव भी बन गया। तो हिंसा भी कर रहा है और हिंसा का फल भी मिल रहा है।
तो करते करते ही उसका फल मिल जाए, ये परिस्थिति हो गई दूसरे प्रकार की परिस्थिति। परिस्थिति नंबर 3, कृता अपि च फलति। अब इसमें तो समझाने की कुछ ऐसी विशेष बात है ही नहीं। क्या? अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, सबको मिलेगा ही, इसमें क्या हो गया? अपने अपने कर्मों का फल। कृता अपि च फलति, तथा कोई हिंसा करने के बाद फल देती है। किसी ने हिंसा का विचार किया और विचारानुसार बाह्य हिंसा भी कर ली, दोनों बातें हो गई। हिंसा का विचार भी बना लिया और हिंसा कर भी ली, परंतु उसका फल बाद में आया, बाद में उदय में आया। इस भांति कर लेने के बाद में हिंसा फलित हुई। भाव समझने की चेष्टा करना। आचार्य देव कितनी प्रकार से बात समझा रहे हैं। मैटर हिंसा हिंसा का है। ये व्यक्ति सोचता है मैंने क्या किया, तूने सोचा उसकी टांगे टूट जाए, बोलो क्या किया? तूने सोचा ये आदमी मर जाए, यार ये कब मरेगा, यार ये कब मरेगा और पीछे छूटेगा। अब तूने तो हिंसा का पाप बांध लिया। बोल, घर में एक मच्छर ने तुझे क्या काट लिया, तू विचार करने लगा पूरे शहर में मच्छरों का खात्मा हो जाए, पूरे देश को मच्छर विहीन कर देना चाहिए, मोदी जी को इस तरह का कोई डिसीजन लेना चाहिए। लो, ये मोदी जी को डिसीजन लेना चाहिए, वो डिसीजन भी यही ले रहा है। क्या मैं क्या करें? ऐसे लोगों को तो जान से मार दिया जाना चाहिए। अच्छा किया पुलिस वालों ने, किसका एनकाउंटर किया अभी? उसका विकास दुबे का, बोलो उसका तो ऐसा ही किया जाना चाहिए, बहुत अच्छा किया। अरे भाइयों, परिणाम संभालो, परिणाम। हिंसा के परिणाम मत करो, मारने के भाव मत करो। क्या हर व्यक्ति को अपना अपना फल मिल जाता है? ये मत देखो कि वो अपराधी है, ये देखो कि जिनको मारा है उन्होंने पहले उसके साथ में अपराध किया होगा। इस प्रकृति में कहीं भी अन्याय नहीं होता है। प्रकृति में सब जगह पर न्याय न्याय और न्याय ही है, अन्याय नहीं होता है। भेड़िए की कहानी सुनाऊं क्या? वो भेड़िए का बच्चा, भेड़िया ऊपर था और नीचे एक भेड़ का बच्चा बेचारा मेमना पानी पी रहा था, झरने का पानी बहता हुआ आ रहा था। ऊपर से पानी बह रहा है और नीचे की तरफ पानी बह रहा है, और नीचे एक मेमना, मेमना मतलब समझ रहे हैं आप क्या? बोलो क्या कहा? नीचे मेमना, 2 मिनट में पूरी करता हूं। ग्वालियर से विवेक जी कह रहे मत सुनाओ। कई लोग कहते हैं सुनाओ, कई कहते हैं मत सुनो। सुनो, बात सुन लो, 2 मिनट में पूरी करता हूँ, बात तो पूरी करनी है यहाँ। तो भेड़िए का जो बच्चा था, भेड़िया तो था ऊपर और भेड़ का बच्चा था नीचे, और वो जो बकरी का बच्चा समझ लो आप, भेड़ का बच्चा समझ लो। तो ऊपर से वो भेड़िया चिल्लाया, हे मेमने क्या करता है, मैं तुझे खाऊंगा, खाऊंगा मैं तुझे। साहब भैया क्या गलती हो गई मेरी, क्यों मेरे को खाने की बात कह रहे हो? तूने मेरे पानी को झूठा किया है। क्या? तूने मेरे पानी को झूठा किया है। उसने कहा भैया कैसी बात कर रहे हो यार, पानी आपकी तरफ से आ रहा है, आप ऊपर हो, ऊपर से पानी बह रहा है, आप आज पानी पी करके नीचे वहां से बह रहा है, उसके बाद में मैं पी रहा हूं। मैंने कहा आपके पानी को झूठा किया, मैं जो पानी पी रहा हूं वो तो आगे जा रहा है। बालक समझ में आ रही है बात? ऐसा आगे जा रहा है वो तो। नहीं नहीं नहीं, माफ करो, ऐसा नहीं। चुप रहे, बकवास करता है ज्यादा, तेरे को खाऊंगा मैं। अभी की बात नहीं कर रहा, साल भर पहले की बात कर रहा हूं, जब तू ऊपर था और मैं नीचे था। महाराज माफ करो मेरे को यार, कैसी बात कर रहे हो? मेरी तो उम्र ही 6 महीने है, 6 महीने तो मेरी आयु है, टोटल एज 6 महीने है। साल भर पहले तो मैं जिंदा ही नहीं था, जन्म ही नहीं हुआ था मेरा। चुप रहे, बकवास करता है। मैं तुझे खाऊंगा, तू नहीं तो तेरी अम्मा होगी, तेरे बाबूजी होंगे, मैं तुझे खाऊंगा। और आया दौड़ता हुआ और उस भेड़ के बच्चे को फाड़ करके खा गया। बहुत दूर मुनिराज के पास में कुछ श्रावक बैठे बैठे ये दृश्य देख रहे थे, कह रहे थे प्रकृति में कितना अन्याय हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों? मुनिराज बहुत शांत भाव से देख रहे,
बच्चा, प्रकृति में अन्याय नहीं होता। तुझे वर्तमान दिखाई दे रहा है, हमें पास्ट भी दिखाई दे रहा है। अवधि ज्ञान का प्रयोग करके उन्होंने पिछली घटना को बतलाया। करोड़ों वर्षों पहले की बात है। इसी जंगल में एक शेर और एक हिरण और हिरण के बच्चे रहा करते थे। हिरण के बच्चे को शेर ने पकड़ लिया। उसकी माँ ने बहुत विनम्रता का भाव रखा, लेकिन वो शेर नहीं माना। आज वो मर करके भेड़ का बच्चा हो गया है। ये प्रकृति है, ये बदलती रहती है। मेरा कहना ये है, आप इन प्रसंगों को सुन करके अपने परिणामों को संभालने की चेष्टा करें, और कभी भी टीवी की स्क्रीन पर न्यूज़पेपर पढ़ते समय, लौकिक में किसी चर्चा करते समय कभी किसी की हत्या की अनुमोदना मत करो। कभी किसी की हिंसा की अनुमोदना मत करो। क्या करें साहब? एडवोकेट साहब हैं क्या ये हमारे बाबूलाल जी? क्या करें? अनुमोदना मत करो, हिंसा की अनुमोदना मत करो। देखिए, चलिए क्या कर रहे हैं आगे, अंतिम है ना ये, हिंसा कर्तुम आरभ्य अपि फलति। 93 नंबर पेज पर किसी ने हिंसा करने की शुरुआत की, परंतु बाद में नहीं की। अब शुरुआत तो कर दी थी उसने, सोचा तो था, प्लानिंग में तो था उसने, बाद में की नहीं उसने, परिणाम बदल गया उसने। तो वो क्या कहता है, मैं तो सज्जन हूं क्योंकि मैंने तो किया नहीं ना। अब जिसने किया नहीं वो अपने आप को ऐसा समझता है, मैं तो बहुत सज्जन व्यक्ति हूं भाई साहब, मैंने तो कुछ नहीं किया है। तो ये कह रहे हैं बाद में नहीं की तो भी वह फलित होगी। पीछे जो 3 उदाहरण दिए थे उनमें क्या कहा था? पहले में ये कहा था हिंसा बाद में करेगा, फल पहले। दूसरे में कहा गया था हिंसा करते करते फल। तीसरे में कहा गया था हिंसा करने के बाद में फल। और चौथी बात कह रहे हैं हिंसा करने का विचार ही छोड़ दिया। मैं नहीं मारूंगा यार, मुझे नहीं मारना है, लेकिन तूने प्लानिंग तो की थी, फल उसका मिलेगा। क्या कोई जीव हिंसा का विचार करके हिंसा करने में उद्यमी हुआ, किंतु बाद में कारणवश हिंसा नहीं की, ऐसी हिंसा भी फल देती है। लो, कहाँ बचोगे भाई साहब? बचने का एक ही उपाय है, परिणामों को पंच परमेष्टि और पंचम पारिणामिक भाव की तरफ लगाओ। क्या कारण परमात्मा अंदर में विराजमान है, दृष्टि को पर से हटा करके अंदर में ले जाओ। जगत में तो देखते हो और प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हो, उठापटक होती रहती है और पाप 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 चलता रहता है। समझ में आ रही है? दिन रात बांधे जा रहा है, दिन रात बांधे जा रहा है, करे ही नहीं तूने। अब बोलो, कुशील संबंधी भाव आया तेरे मन में, व्यभिचार संबंधी भाव आया तेरे मन में, और तूने किया ही नहीं। किया नहीं तो तुझे ऐसा लगता है मैं तो बाइज्जत बरी हो गया। चोरी करने का भाव आया, किसी की धन संपत्ति को देख करके तेरे मन में भाव आया, यार ये तो मेरे पास में होनी चाहिए, मैं ले लूंगा यार, एक दिन देखना है सर, चुरा लूंगा मैं। फिर सोचा नहीं नहीं भैया, पंडित जी का प्रवचन सुना था, पाप लगता है। पाप लगता है? क्या बात कर रहे हैं? सब समझ में आ रही है बात? कुछ समझने की चेष्टा कीजिए आप। क्या कह रहे हैं? बाद में कारणवश हिंसा नहीं की, ऐसी हिंसा भी फल देती है। पाप नहीं किया वो पाप भी फल देता है, नहीं किया वो भी फल देता है। इस प्रकार चौथा सूत्र हो गया ये। 4 सूत्र याद हो जाने चाहिए आप लोगों को। अभी तक के 4 सूत्र हो गए। 4 सूत्र। पहला सूत्र कौन सा था? जल्दी बोलो, याद करना, 1 मिनट बचा है मेरे प्रवचन खत्म होने में, जल्दी बोलो। पहला सूत्र कौन सा था? हिंसा नहीं की, फल मिल गया। की और फल नहीं मिला, ये पहला सूत्र। बहुत की और कम फल मिला, कम की और बहुत फल मिला, सूत्र नंबर 2। सूत्र नंबर 3, कई लोगों ने मिलकर के हिंसा की और सबको अलग अलग फल मिला परिणाम अनुसार, सूत्र नंबर 3 हो गया। सूत्र नंबर 4, हिंसा करने के पहले फल मिल जाए, हिंसा करते करते फल मिले, हिंसा करने के बाद में फल मिले, और हिंसा करे ही नहीं तो भी हिंसा का फल मिल जाए, ये सूत्र नंबर 4। 4 सूत्र हो गए, याद रखना भाई। इन सूत्रों को याद रखोगे तब जाकर के बच पाओगे इनसे।
आपको हिंसा का पता ही नहीं है और आप हिंसा से बचने की बात कर रहे हो। अणुव्रतों का व्याख्यान कर रहे हैं ये अमृतचंद्राचार्य सिखा रहे हैं। हिंसा से बचना चाहते हैं साहब, हिंसा से बचना चाहते हैं। अरे हिंसा से बचना चाहता है, तू जानता भी है क्या हिंसा होती क्या है? वो सिखा रहे हैं यहाँ पे, हैं? 3 लाइन और। इस प्रकार फल होने का कारण कहते हैं अनुभावेन, कषाय भाव के अनुसार फल होता है। यही पद अगले सूत्रों में भी देहली दीपक न्याय की तरह सर्वत्र जान लेना, इसलिए मध्य में कहा है। देहली दीपक न्याय क्या होता है भाई? 2 कमरों के बीच में दहलीज है, उन दहली पर दीपक रख दिया, तो दहली पर दीपक रख दिया तो इधर भी रोशनी है उधर भी रोशनी है, क्या? तो ये बीच में है दीपक, इधर भी जल रहा है उधर भी जल रहा है, रोशनी दोनों तरफ हो रही है। तो आचार्य देव ये कह रहे हैं कषाय भाव किया इस जीव ने, तो कषाय भाव से हिंसा होती है। ये मूल मुद्दे की बात है, और ये मुद्दे की बात तुम्हारे को इन पिछले 4 सूत्रों में भी लगा ली तुमने, और आगे आने वाले 4 सूत्रों में भी कषाय अनुसार बात को लगा लेना। यहाँ बीच में हमने ये बात कह दी है। इस तरह से हिंसा संबंधी कुल 4 सूत्रों की व्याख्या अपन ने की है। द्रव्य हिंसा भाव हिंसा का 5वां सूत्र क्या है, ये जानने के लिए कल ठीक 8 बजे इंडिया टाइम। अभी की बात को यहीं विराम देते। हाँ, एक सूचना वो शिविर संबंधी आपके ध्यान में ही है। प्रातःकालीन प्रवचन के संदर्भ में परसों 19 तारीख से हमारा जो व्याख्यान सुबह 9:20 पे चलता था वो 10:15 बजे चलेगा, सिर्फ 10 दिन के लिए। 19 तारीख से लेकर 28 जुलाई तक, 19 से 28 जुलाई तक सुबह का व्याख्यान इंडिया टाइम 10:15 बजे शुरू होगा। विशेष शिविर के आयोजन की वजह से शिविर का पूरा कार्यक्रम किस तरह का होगा ये हम आपको कल शाम को बतलाएंगे। अभी निर्वाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।